इंडिया, जहां हर दिन हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और डेवलपमेंट में हम हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बढ़ रहा है हमारा वेस्ट। रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से हम इंडिया में हर दिन 25,940 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। इस वेस्ट का मेजर पार्ट होता है MLP, यानी मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। ये वही प्लास्टिक है जिसमें चिप्स, बिस्किट, नमकीन या फिर फूड आइटम्स को पैकेज किया जाता है। इसकी रिसाइकलिंग वैल्यू कम होने की वजह से MLP को रैक पिकर्स पिक नहीं करते और इन पैकेट्स को डीकंपोज होने में 300 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। वेस्ट की इस बढ़ती समस्या को खत्म करने के ड्रीम से आशीष जैन ने एक NGO स्टार्ट किया, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, जिसमें प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन तीनों को अच्छे से टैकल किया जाता है। मैंने एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में स्टडी किया है और मैंने देखा कि हमारा देश सॉलिड वेस्ट, एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन की समस्याओं से घिरा हुआ है और ये समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तभी मैंने सोचा कि मुझे इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। आशीष जैन के पोल्यूशन को कम करने के विजन में उनके साथ उनके कई दोस्त भी जुड़ने लगे, जिसमें अजय गर्ग ने प्लास्टिक ऑपरेशन को हैंडल किया। प्लास्टिक से हो रहे पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने SBI कार्ड, बिस्लेरी और डाबर जैसे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया और कलेक्शन ट्रक बनाई जो कि रेगुलर बेसिस पे सोसाइटीज़, स्कूल, कॉलेजेस और कॉरपोरेट से प्लास्टिक कलेक्ट करे और इसमें पूरे दिल्ली NCR से प्लास्टिक कलेक्ट किया जाता है। हम सभी तरह के प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। इन कलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट को हम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में लेके जाते हैं, जहां पे हम इनको फर्दर अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेट करते हैं। हार्ड प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और MLP को ग्राइंड करके उसे हॉट और कोल्ड प्रेस मशीन में एक साथ स्टिक करके ऐसी प्लाइज बनाई जाती हैं। हम इसको बनाने में किसी भी तरह का एडेसिव या केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब प्लाई बन जाता है तो हम इसको अलग अलग शेप में काट के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि डेस्क, बेंच, डस्टबिन, टेबल्स एटसेट्रा। ये पूरा प्लांट SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स के CSR इनिशिएटिव के द्वारा लगाया गया है। MLP से बनने वाले फर्नीचर से दो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पहली तो ये कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो रिसाइकिल होता है और दूसरी ये कि हमारा जो फर्नीचर है वो वुड का एक अच्छा रिप्लेसमेंट है, जिससे पेड़ों का कटाव भी बहुत हद तक कम हो जाता है। फिर IPCA ने पिछले 4 सालों में 2,50,000 मेट्रिक टन प्लास्टिक को कलेक्ट और रिसाइकिल किया है और कई सोसाइटीज और कॉलेजेस में प्लास्टिक वेस्ट से बने बेंचेस डोनेट किए हैं। हमने देखा वेस्ट कलेक्टर की इनकम काफी कम हो रही है और वेस्ट कलेक्टर की इनकम सीधा डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ वेस्ट पे। इसलिए हमने वेस्ट कलेक्टर को सोर्स पे ही ट्रेन करना शुरू किया और सोर्स पे ही उसको वेस्ट सेग्रीगेट करने के लिए मोटिवेट किया। सोर्सेस से वेस्ट सेग्रीगेशन हो जाने से ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट सेपरेट होने लगा। फिर IPCA ने वेट वेस्ट को भी टैकल करना स्टार्ट कर दिया। हमने SLMT के साथ मिलकर ऑन साइट कंपोस्टिंग सेटअप तैयार किया और सोसाइटी के लोगों को जागरूक और प्रेरित किया कि वो अपना सेग्रीगेटेड ऑर्गेनिक वेस्ट इन कंपोस्टर में डालें और सोसाइटी के अंदर ही खाद का उत्पादन कर पाएं। तो लोग अपना किचन वेस्ट कंपोस्टर में डालने लगे और उससे बनने वाले कंपोस्ट को अपने किचन गार्डन में यूज करने लगे। हमने कई लोगों को किचन गार्डन बनाने में भी हेल्प की है। IPCA ने अब तक 300 मेट्रिक टन वेट वेस्ट को ट्रीट किया है और 56 मेट्रिक टन कंपोस्ट बनाया है, जिससे काफी हद तक सॉइल की कंडीशन को बेटर किया गया है। अब प्लास्टिक और सॉइल पोल्यूशन को तो काफी हद तक सॉर्ट कर लिया हमने, तो अब हमने सोचा क्यों ना एयर पोल्यूशन के ऊपर कुछ किया जाए। हमने GSK और गुडियर के साथ मिलकर फरीदाबाद और गुड़गांव के ट्रैफिक जंक्शंस पे एयर प्यूरीफायर्स इंस्टॉल किए ताकि हम दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन के बढ़ते प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकें। IPCA ने 2,50,000 मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट लैंडफिल में जाने से बचाया, 300 मेट्रिक टन वेट वेस्ट को ट्रीट किया और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर्स भी इंस्टॉल किए, जिससे लाखों लोगों को बेनिफिट हुआ है। IPCA में हर दिन सोचा जाता है कि पोल्यूशन को कम कैसे किया जा सकता है और फ्यूचर को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसी दुनिया बनानी है जो ग्रीन, क्लीन और पोल्यूशन फ्री हो।